कटारिया साहब अलग अलग तरीके से लक्ष्मण सिंह जी झाला पर मुकदमे करवा रहे हैं। मेरा गुना यह है, राजपूत और गरीब आदिवासी के लिए लड़ा हूं। तो पूरा राजपूत समाज, पूरा आदिवासी समाज झाला साहब के साथ कदम से कदम मिलाया हुआ खड़ा है। भंवरलाल गमेती करीबन 4 वर्षों से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है। हम गरीबों के लिए खड़े रहेंगे, हमारा क्षत्रिय धर्म यही कहता है। एसपी साहब और पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हमारा ऊपर से दबाव है। प्रॉपर्टी डीलर के कोई झगड़े हैं वो अलग विषय है, पर इसमें जातिगत इन्वॉल्वमेंट जो बड़े लोगों द्वारा या प्रशासन द्वारा किया जा रहा है वो क्यों? जयपुर में फिलहाल एक बड़ी खबर हर तरफ चल रही है जिसमें अलग अलग एंगल जो है लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ये बीच में जदे लक्ष्मण सिंह जी झाला की गिरफ्तारी भी हिमाचल उरे बाद तमाम लोग अलग अलग तरह का तर्क देवा लग गया। ये बीच में जो सबू बड़ो जो एंगल निकल आयो वो यो आयो कि बनारी पत्नी जदे अपनी तरफों बयान दियो और ये बाद हंस कुंवर जी झाला अपने लारे मौजूद है और अणाऊ आप जानने की कोशिश करेंगे कि एंगल ये बात कर रहा है, किरे ऊपर ये जो है आरोप लगा रहा है, क्यों ये आरोप लगा रहे हैं और तमाम ये जो मैटर है वो एक्चुअल में है कई। आपने सबसे पहले तो जलको मेवाड़ में मैं स्वागत करना चाहूँगा। आप मानो हमारे लारे बातचीत करी, इन बातें भी आपने मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं आपको पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि आप थोड़ा सा अतीत पन्या खोलिए और मैंने शुरुआत तो बताइए कि वो पूरा मामलों का ही है। शुरुआत से 3-4 साल पहले ये तो राजनीतिक मामला है कि गुलाब चंद जी कटारिया किसी भी राजपूत नेता को कभी कोई आगे बढ़ना देना नहीं चाह रहे थे और इसके चलते उन्होंने पहले 2015 में भी ये बोला था कि लक्ष्मण सिंह जी झाला को मैं नहीं पहचानता। उसका भी वीडियो वायरल है, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। उसके बाद से उन्होंने लगातार राजपूत नेता होने के कारण उनका विरोध ही किया है और अभी 3-4 साल पहले महाराणा प्रताप का मुद्दा हुआ था, उसमें भी हम लक्ष्मण सिंह जी झाला का बहुत अहम रोल था। उससे भी वो नाराज़ थे, उन्होंने FIR करवाई थी बाकायदा। उसमें लक्ष्मण सिंह जी झाला और विक्रम सिंह जी राणावत ये दोनों व्यक्ति थे। उस FIR की जो FIR तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन जब पुलिस प्रशासन ने मेरे को नोटिस भेजा था उस पे इन दोनों के नाम थे। उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट गए और हम लोगों ने लड़ा कि इतने 20,000 लोगों ने जब आपका विरोध किया तो सिर्फ आपने इन्हीं 2 लोगों पर मुकदमा क्यों दर्ज कराए। उसके बाद से सुराणा जी अलग अलग ये कटारिया साहब अलग अलग तरीके से लक्ष्मण सिंह जी झाला पर मुकदमे करवा रहे हैं। कभी किसी को हायर करते हैं, कभी किसी को हायर करते हैं। और सुराणा जी मेरा जो गांव है उससे मात्र 1 किलोमीटर दूर उनके कोई पुश्तैनी ज़मीन का मामला है, लेकिन उस पुश्तैनी ज़मीन में उन्होंने 1984 में भंवरलाल गमेती और प्रेम सिंह जी को जगह बेच दी थी। पिताजी जो थे इनके मांगीलाल जी सुराणा वो लकवे में चले गए, इस वजह से रजिस्ट्री नहीं हुई। 40 सालों से प्रेम सिंह जी और भंवरलाल उस ज़मीन पर अपनी काश्तकारी कर रहे हैं। उसके बाद सिर्फ बदला लेने के लिए इन्होंने लक्ष्मण सिंह जी को टारगेट करते हुए भंवरलाल और इनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। हमारा गांव इतना पास में है कि उनका फ़ोन आते कि बाबूजी आप हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। इस बात को लेकर हमेशा से ये पदार्थ है, मेरे को बोल के चाहते कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और ये इस तरीके का मामला है और मैं खड़ा रहूँगा। इसके बाद कटारिया जी ने 50 लेटर सुराणा जी के फेवर में लिखे, लेकिन क्या उनको भंवरलाल आदिवासी था उसके फेवर में उन्होंने एक भी लेटर जारी नहीं किया। मैं आपसे पूछती हूँ क्या जैन होने के कारण उसको फ़ायदा मिल रहा है या रिश्तेदार होने के कारण फ़ायदा मिल रहा है? किसी गरीब के लिए अगर आप राज्यपाल हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप एक लेटर तो कम से कम भंवरलाल के लिए भी लिखते। और लक्ष्मण सिंह जी झाला पर जो आत्मघाती हमले हुए थे, अगर आप इतने ही निष्पक्ष नेता थे तो आप लिखते कि अगर सुराणा इसमें गलत है तो उसको भी सज़ा मिले। आपका एक भी लेटर ऐसा प्रशासनिक तौर पर नहीं उपलब्ध है। अगर अब भी आप अच्छी तरीके से ये सुन रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि सुराणा जी की गिरफ्तारी में आप हमारा साथ दें। दूसरी बात, सुराणा जी और कटारिया जी सिर्फ क्या यही है कि आप कहीं पे बैठते होगे आज सुनवाई हो रही, जन सुनवाई हो रही, सिर्फ आप सुराणा जी की जन सुनवाई करते हो क्या? आपने एक भी बार ये पूछा क्या कि भंवरलाल गमेती तेरा कितने सालों से वहाँ पे कब्जा है? आपने प्रेम सिंह जी आप कितने वर्षों से वहाँ पे खेती कर रहे हो? आप प्रशासनिक तौर पर उनकी इतनी मदद कर रहे हो कि 3 साल से 100 पुलिस वाले जाके उन दोनों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं
और वहाँ पे एल ले जाकर जबरदस्ती चलवा रहे हैं। आप वहाँ पे दलपत सिंह नाम का गुंडा हायर करते हो जो कि परवीन का पालीवाल मर्डर में आरोपी था, उसको आप हायर करके वहाँ पे भेजते हो कि लक्ष्मण सिंह जी झाला को उड़ा दो। मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास पावर है लेकिन आपको ये सोचना तो चाहिए, आप जातिवाद से ऊपर उठिए, आप गलती तो बताइए। किसी गरीब की ज़मीन हत्याओगे या हत्याने की कोशिश करोगे तो गांव का कोई सरपंच होगा, वार्ड पंच होगा, कोई जनप्रतिनिधि होगा, वहाँ पे जाएगा। अगर ये मैं कहना चाहती हूँ सुराना जी, अगर आपने इस फायरिंग में और आपका जो मैंने ऑडियो रिलीज किया है उसमें आप आरोपी सिद्ध हो रहे हो, प्रशासन से मैं यही अनुरोध करूंगी कि आईजी साहब आप कार्रवाई करिए, 24 घंटे के अंदर सुराना जी के जो कपिल सुराना है उसको अरेस्ट कीजिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करते हो तो हम क्षत्रिय समाज धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। जी, इसके अलावा जिस तरह आप लगातार कटारिया साहब पे तो आरोप लगा ही रहा हो कि वह कपिल सुराना रे लारे मिल जो झाला साहब है वनारे ऊपरे जो है तमाम अलग अलग तरह की कोशिश करता रहे कि वनाने जो है पीछे धकेलता रहे। इसके अलावा पुलिस प्रशासन पे और जो प्रशासनिक अधिकारी है वहाँ पे भी आप आरोप लगा रहे हो? जी बिल्कुल, वे वनानी तरफ वो कई रोल रहे हुए आप रे हिसाब हो, क्योंकि देखिए कटारिया जी अभी राज्यपाल हैं असम के, उनके पास पावर है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। मैं भी जिला परिषद मेंबर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मेरे हस्बैंड भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रतिनिधि रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं, हमने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। मैंने 18 साल के बाद जब कल्याण सिंह जी विधायक बने उनके लिए मैं गाँव गई हूँ, उनके लिए प्रचार किया है। भारतीय जनता पार्टी क्या सिर्फ राज्यपाल जी की ही है क्या? वो कहेंगे वही सुनेंगे क्या मुख्यमंत्री जी? मैं कहना चाहती हूँ भजनलाल जी से, मुख्यमंत्री जी से कि निवेदन करती हूँ सत्य का साथ दीजिए, सुराना जी को 24 घंटे में अरेस्ट करवाने का वारंट आप वहाँ से आईजी साहब को फ़ोन करके जारी करवाइए। हम भी आपके ही कार्यकर्ता हैं, हर क्षत्रिय राजपूत आपको वोट देता है, हम कहीं कांग्रेस में जाके वोट नहीं देते। राजपूत समाज ने ही भारतीय जनता पार्टी को जीवंत करने में 50 साल लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींव को देखिए आप, हर क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। मैं चाहती हूँ कि जो राज्यपाल हैं वो संगठन के कुछ पदाधिकारियों को फ़ोन करके ज़बरदस्ती इस चीज़ में इन्वॉल्व होके उनसे प्रेशर बना के ये गिरफ्तारी करवाइए, जबकि हमारे पास वो वीडियो भी उपलब्ध है। उसमें उन्होंने न तो कोई लाठी पकड़ रखी थी, सिर्फ समझाइश के लिए गए थे। और इसमें उदयपुर के जो कलेक्टर साहब हैं वो भी मौके पर मौजूद थे, एसपी साहब हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। एसपी साहब और पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हमारा ऊपर से दबाव है। अब मैं ये पूछूंगी आपसे, आपके मीडिया के माध्यम से, कि इन पर दबाव किसका है? ये प्रशासन भी जवाब देगा ना। जी, इसके अलावा आप लगातार बता रहे हो कि ऊपरू दबाव रहे हो, पुलिस प्रशासन लगातार झाला साहब के खिलाफ करता रहे, कई कारण रहे हो कि लगातार अतरो लक्ष्मण सिंह झाला ने टारगेट करियो जा रहे हो। कोई भी नेता जब उभरता है उसकी कुछ पहचान होती है, तो उसके नेता ही तो दुश्मन होते हैं। वो नहीं गिरेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, तो फिर इनका क्या वजूद रहेगा? तो आपने लगे कटारिया साहब की राजनीति खराब नहीं वजह वजह हुई बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आगे आपकी कई मांग है, ST/SC एक्ट में भी आप चाह रहे हो कि कपिल सुराना माथे जो है केस में इरे माथे थोड़ो जोरदार माने बताओ। भंवरलाल गमेती करीबन 4 वर्षों से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है कि सर मेरी भी FIR दर्ज करो, मेरी भी FIR दर्ज करो। ये मेरे मौके पर आते हैं, ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं। सर आप मेरे गरीब की तरफ देखो। आज दिन तक प्रशासन ने उसकी एक भी FIR दर्ज नहीं की, मतलब एक प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई आज तक। सुराना जी वहाँ गए, भंवरलाल के साथ मारपीट हुई, उसकी रिपोर्ट भी इन्होंने ST एक्ट में नहीं दर्ज करी। अभी जब हम गए, हमारे साथ था, हमने कहा प्रशासन से अनुरोध किया कि आप भंवरलाल जी की रिपोर्ट दर्ज कीजिए। उन्होंने पहले हमको बोला कि हाँ ठीक है करते हैं, फिर हम 2.5 घंटे तक वहाँ खड़े रहे। उन्होंने कहा परिवाद में चढ़ा दी। हमने कहा नहीं सर हमको परिवाद नहीं चाहिए, आप FIR दर्ज कर दो, उसके सीरीज नंबर हमको दे दो। उन्होंने फिर परिवाद को ही ऑनलाइन चढ़ा करके हमारे सामने रख दिया। फिर हमने उनसे कहा कि सर ये परिवाद है, आप हमको FIR की कॉपी दो। तो वहाँ जो जितने भी डिप्टी साहब खड़े थे उन्होंने कहा कि इस पे तो कोई मुकदमा बन ही नहीं सकता, इसके लिए तो आप ज़मीन के कागज़ लाओ। अच्छा, और ज़मीन का कागज़ है नहीं, और ज़मीन के कागज़
एसटी एक्ट उसमें एक्ट में ज़रूरी नहीं होते, सिर्फ उनके पास एक बहाना था कि इनसे ये चीज़ मांगो, वो चीज़ मांगो, ये नहीं दे पाएंगे तो ये मुकदमा दर्ज उलझावारी कोशिश की गई लगातार। बिल्कुल तरीके से उनके ऊपर आगे से फ़ोन आ रहा था, वो बार बार फ़ोन पे बात कर रहे थे और उन पे प्रेशर था, वो पूरी तरीके से दबे हुए थे, हमारी बात वो नहीं मान रहे थे। जी, अब आखिरी सवाल मारो आप यूं ही रहेगा कि 24 तारीख ने आप एक आक्रोश और प्रदर्शन की बात कर रहे हो, उस दिन आप कई करवा वालों और कई आखिरी जो है अल्टीमेट आप पुलिस प्रशासन ने दियो। जी, तो 24 तारीख के लिए हमारा यही मुद्दा रहेगा कि जो हम पर फायरिंग हुई, जो हमारी गाड़ियां जलाई गई, उन दोनों ही में कपिल सुराणा को प्रशासन गिरफ्तार करे। जी। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम भी उग्र आंदोलन करेंगे। अभी उनके पास टाइम है, वो कर सकते हैं, हमारे पास पूरे सबूत है उसके खिलाफ। जी। और उसके बाद भी अगर प्रशासन दबाव में कटारिया साहब के है, नहीं करता है, तो फिर हम आगे की रणनीति तैयार करें। जी, राजपूत समाज तो इनमें एकत्रित है ही और जो है प्रदर्शन करवाई वाला, आदिवासी समाज भी आप ला रहे? अरे आदिवासी समाज क्यों नहीं आएगा मैडम? जी। आदिवासी की ही तो जमीन है, उसके लिए अगर आज बीटीपी खड़ी नहीं होती है, आज कोई आदिवासी खड़ा नहीं होगा, तो आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और गरीब के साथ होगा। बिल्कुल। तो उनको तो आना चाहिए। मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से भी कहूँगी, हर एक आदिवासी 24 तारीख को आए, उस धरना प्रदर्शन में अपना योगदान दे और अपनी एकता को दिखाए और भंवरलाल गमेती को न्याय दिलाए। तो मतलब 24 तारीख ने राजपूत और आदिवासी दो ही समाज मिल सुराणा के खिलाफ जो है एक भारी आक्रोश प्रदर्शन करवा वाला है अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो करनी सेना हूँ आपने ला रहे अर्जुन सिंह जी चुंडावत भी अटे मौजूद है। मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो पूरा मैटर फिलहाल चल रहा है, आप देखोगा कि उदयपुर की खबरा में लगातार झाला साहब की गिरफ्तारी रो मामलो चल रहे हो, आप इरे माते कई कहना चाहोगा? नमस्कार, मेरा यही कहना है कि शुरू स्टार्टिंग से जिसे पिछले कई 4-5 वर्षों से राजनीतिक लोगों द्वारा बार बार झाला साहब को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें ये बहुत ही गलत है क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण सिर्फ झाला साहब को परेशान किया जा रहा है, जिसमें अगली पार्टी ज़्यादा इन्वॉल्व है और उनकी बहुत सारी गलतियां हैं। उन्होंने बार बार हमले भी करवाए, परंतु उनके खिलाफ प्रशासन और राजनीतिक लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। एक तरफा झाला साहब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ये गलत है। और अगर झाला साहब के साथ अगर कोई घटना होती या कोई गलत होता है तो पूरा राजपूत समाज, पूरा आदिवासी समाज झाला साहब के साथ कदम से कदम मिलाया हुआ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। अब बाहर जो गिरफ्तारी हुई है उरे माथे आप कहीं कहना चाहोगे? और पाचे एक और मांग राजपूत समाज रिया है कि कपिल सुराणा रे माथे एसटी एक्ट में जो है जो भी है वना ने लेनो चाहे, एक्शन लेनो चाहे। देखिए, जो अभी गिरफ्तारी हुई है उस मामले में झाला साहब वहाँ पर मौजूद थे, पर इनके तरफ से कोई हमला नहीं किया गया, पर जानबूझ के राजनीतिक लोगों द्वारा दबाव बनाकर प्रशासन के ऊपर इनके गिरफ्तारी करवाई। जो 307 का धारा लगवाई है वो धारा गलत है। और ST की बात करते हैं तो ST सरकार कहती है SC के तुरंत मुकदमे किए जाएंगे, परंतु कल हम 2.5-3 घंटे वहाँ खड़े रहे, प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी, SC का मुकदमा दायर नहीं किया और बार बार आला नेताओं से, आला प्रशासन के अधिकारियों से बात करते रहे, पर हमारी एक बात नहीं सुनी। इसको लेकर हम सभी सर्व समाज और सभी क्षत्रिय भाइयों ने निर्णय लिया है कि 24 तारीख सुबह 11 बजे हम कलेक्ट्रेट में बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। अगर उसमें कोई भी घटना होती तो प्रशासन की रहेगी जिम्मेदारी। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर अध्यक्ष करण सिंह जी भी अपने लारे मौजूद है। सर, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, जिस मैंने आप देख रहे हैं कि झाला साहब ठेठ हिमाचल गिरफ्तारी की गई है, उसके बाद कपिल सुराणा रे माथे कोई एक्शन नहीं है, लगातार झाला साहब की जो पत्नी है वे एलिगेशंस लगा रही हैं, सबूत भी जो है मीडिया के सामने और पुलिस के सामने लगातार दिखा रही है, और 24 तारीख ने अब एक प्रदर्शन रो भी जो है बात हर तरफ चल रही है, तो आप ये पूरा मामला पे आप कहीं कहना चाहोगे? मेवाड़ क्षत्रिय महासभा जैसे आपने पता है 7 जिलों में, बल्कि अभी सलूमर और वनगियो 8 जिला में विद्यमान है। क्षत्रिय समाज की सबू बड़ी संगठन मेवाड़ क्षत्रिय महासभा है। माना केंद्रीय अध्यक्ष फिलहाल कोई यज्ञ कथा में अयोध्या में बिजी है, लेकिन लगातार वनारा भी निर्देश और विहाणी मैटर पे संपर्क में है। मैं आपको हिंदी में कहना चाहूँगा क्योंकि प्रशासन मेवाड़ी नहीं समझ पाए। पिछले वर्ष इसी प्रकरण में IG साहब, जो लांबा साहब अभी मौजूद हैं फिलहाल, उनके सामने 36 कौम के नुमाइंदे वहाँ पधारे थे
आदरणीय बालू सिंह जी कानावत साहब और क्षत्रिय समाज के सभी लोग थे। उन गरीबों को सुरक्षा और आगे कोई नया कुछ नहीं होगा, यथास्थिति मेंटेन रहेगी, इस बारे में उनको आश्वस्त किया गया था। और आईजी साहब के स्पेशल सेल के अधिकारी को बुला के उनका नंबर भी दिया, कोई दिक्कत होता आप करना। यहाँ दो तरह की बातें हैं। आदिवासी बरसों पहले नहीं, आज की तारीख में कोर वोटर है बीजेपी का। क्षत्रिय समाज जनसंघ के जमाने से मेजोरिटी झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। तो आज मोदी जी के, योगी जी के, इवन आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के सबके प्रयासों को ये कुठाराघात क्यों किया जा रहा है? क्या ये बीजेपी समझ बैठी कि अब तो लोकसभा के चुनाव भी हो गए तो आगे कुछ नहीं है? ये गलत है। इस प्रकरण में हमारे भाई लक्ष्मण सिंह जी झाला को जो फंसाने की कार्रवाई आ रही है, आपके पास मीडिया में ऑलरेडी इस तरह के सभी कंटेंट आपके पास मौजूद है, उनका कहीं दोष नहीं है। ये एक बहाना बना के शीर्ष प्रशासन को कहना चाहता हूं, भाजपा को, आप ये गलत डैमेज कर रहे हो। चुनाव तो लगातार निरंतर परंपरा है। अब पंचायती राज चुनाव आएंगे तो आदमी को दोराहे पे क्यों खड़ा करते हो आप? जातिगत द्वेष फैलाने की कार्रवाई हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर के कोई झगड़े हैं वो अलग विषय है, पर इसमें जातिगत इन्वॉल्वमेंट जो बड़े लोगों द्वारा या प्रशासन द्वारा किया जा रहा है वो क्यों? जब आईजी साहब, एक डेकोरम होता है, एक डेकोरम चलता है ऑफिशियल, उसी हिसाब से चेन ऑफ कमांड्स होती है, मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। जो अभी भी यहाँ शीर्ष हैं वो आईजी साहब हैं, जिले के मालिक हैं कलेक्टर साहब हैं। जब आईजी साहब के निर्देश हैं तो शायद एसपी साहब ने कोई कार्रवाई करी तो मुझे उसमें कुछ कमी लगती है। एसपी साहब से नम्र निवेदन, आदरणीय एसपी साहब से, वो आईजी साहब से अपडेट लें, उनको ज़्यादा पता है इस मैटर का। तो इस बारे में ऐसी अनर्गल बयानबाजी और बेफालतू की चीज़ों को हरकत बढ़ा के हमारे मेवाड़ और दक्षिण राजस्थान का ये पूरा इलाका इतना शांत है, उसको क्यों बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? मीडिया पे सबूत है, लक्ष्मण सिंह जी ने कोई हथियार नहीं चलाया, दूसरे ने किसी ने हथियार नहीं चलाया, किसी ने कोई, मैं मौके पे नहीं था पर मैंने भी देखा है कि मौके पे किसी ने एक लठ का प्रयोग किया तो उस आदमी को तो आप गिरफ्तार कर चुके हो चुका है काम। फिर आगे इन चीज़ों को ऐसा बढ़ावा देने की कहाँ जरूरत है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाए। आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय आईजी साहब, एसपी साहब, इनसे निवेदन है कि इस लोकल स्तर पे इसको पटाक्षेप करें। इस मैटर में कुछ दम नहीं है, समझाइश करके बिल्कुल न्याय संगत कार्रवाई की जाए। नहीं तो पहले भी जो चीज़ हुई उन पे तो एफआईआर हो गई, अभी नहीं हुई। वो गरीब आदमी, कल मैं भी समाज अध्यक्ष, जिम्मेदारी बनती, मैं भी कल था, उनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी? तो ये सब टेक्निकल बातें बाजार में आती हैं और इस तरह के हम बयानबाजी सब तरफ जन जन पे चर्चा होती है। आज 36 ही कौम उससे उद्वेलित है, तो ऐसा काम नहीं हो। और जहाँ तक शीर्ष मैनेजमेंट भाजपा का है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और संगठन के लोग बाग इस पे विचार करें। ये कोई मैटर छोटा सा है, ये कल चिंगारी बने बड़ा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उचित कदम लें। बाकी मेवाड़ क्षत्रिय महासभा राजपूतों की संस्था, राजपूतों के लिए नहीं है, राजपूतों का इतिहास रहा है। हम 36 कौम जो गरीब मजलूम है उसके साथ खड़े रहते हैं, आज भी हैं, कल भी खड़े रहेंगे। हम कोई भी, हमारी कौम डिसिप्लिन कौम है, बस इस डिसिप्लिन का मजाक नहीं उड़ाया जाए। उचित कदम उठा के शहर के वातावरण को मलहम लगा के उचित कार्रवाई, जो हमारी डिमांड है, जो 3-4 दिन से चल रही है, उसकी पूर्ति की जाए, ये आशा करते हैं। जय एकलिंगनाथ, जय प्रताप। एक चीज़ मैं और आपको पूछना चाहूँगा कि राजपूत समाज में आप देखो कि 90% भी ज़्यादा वोट जो है बीजेपी तरफ जावे है, लेकिन बीजेपी की तरफ वो लगातार राजपूत समाज ने एक साइडलाइन करे जा रहे हो। एक बार पहले भी आप देखा कि राजपूत समाज में नाराजगी रही है, एक बयानबाजी जो गुजरात आई उन्हें लेर। अब आ तरह मामला है जट राजपूत समाज रा एक नेता है जो आगे बढ़ रहे हो तो वहाँ ने पीछे धकेल वालों काम करे जा रहे हो, जिस तरह की भाभी साहब अब एलिगेशंस में आपने बतायो, ई पर आप कहीं कहना चाहोगे राजपूत समाज की तरफ? आदरणीय बोला, आप तो छोटी बहन है, पत्रकार महोदय, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा दूर दूर तक पॉलिटिकल बयानबाजी से मैं दूर रहता हूँ। इन सब बातों से कुछ नहीं रखा। हमारा मुख्य मुद्दा है सामाजिक ढांचे पे मेवाड़ की जो मीठी सभ्यता है उसको नहीं बिगाड़ा जाए। राजनीति पर मेरी अनुभव भी कम है और मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, सामाजिक समरसता हमारे मेवाड़ की एक पहचान है पूरे प्रदेश में और पूरे हमारे देश में।
उस पर है। राजनीतिक फैसले क्या किया जाता है, उसका परिणाम क्या होगा, वो तो राजनीति में इन्वॉल्व लोग वैसे ही बताएंगे। इस वो मैंने पहले भी बोला आपको, आपकी बात का उत्तर मैं पंचायती राज चुनाव दे चुका हूँ। जो राजनीति से इन्वॉल्व है, उद्वेलित हो रहे हैं छत्तीस कौम के लोग बाग, तो अगर आप नहीं संभालेंगे चीज़ों को तो फिर उसका परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे। पर मैं ऐसे राजनीति कोई नहीं कर रहा, मैं तो अच्छे भाव से कह रहा हूँ इस चीज़ को यहीं संभाल के इस चीज़ को पटाक्षेप करें। छत्तीसी कौम कोई भी जाति का हो, कोई हो, हम सब साथ में रहते आए हैं और रहना चाहते हैं। यही हमारे मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा की डिमांड है। न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है। न्यायपालिका का निर्णय आने के बाद में आपको जो भी बाइट देनी है आप 15 मिनट मेरा वेट करें, ठीक है। मेरा गुना यह है, राजपूत गरीब और गरीब आदिवासी के लिए लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा। मैं वसुंधरा राजे का सिंधिया का शिष्य हूँ, कल्याण सिंह चौहान साहब का शिष्य हूँ। राजनीति मैंने उनसे सीखी है और गरीबों के हक के लिए जीवन भर लड़ता रहूँगा, ठीक है। बाकी की बात जो भी पूछनी है अंडर कोर्ट से न्यायपालिका जो आदेश करेगी वो सराप होगा।